फिस्टुला, जिसे सामान्य भाषा में भगंदर भी कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर फिस्टुला हो गया है तो उसका इलाज केवल ऑपरेशन के माध्यम से ही संभव है, यानी कि बिना चीरा ब्लेड के वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिस्टुला बिना चीरा के भी, बिना ब्लेड लगाए भी ठीक हो सकता है। इसके बारे में विस्तृत जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फिस्टुला आखिर होता क्या है। दोस्तों, फिस्टुला एक नालीनुमा संरचना होती है जिसमें एक इसकी ओपनिंग जो है वो मल द्वार के अंदर होती है और दूसरी बाहर होती है, जिसके थ्रू एक पैसेज बन जाता है, नालीनुमा संरचना बन जाती है। इससे पस निकलता है, कभी कभी मल के कुछ अंश भी आ सकते हैं और ये आमतौर पर फुंसी के रूप में बार बार एक ही जगह पर निकलता रहता है। इसकी अनदेखी करने पर इसमें कई सारी ब्रांचिंग उत्पन्न हो जाती है और ये फिर आगे काफी परेशानी करता है। तो इसका इलाज यथासंभव हो उसको कराना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। दोस्तों, इस पर आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे फिस्टुला ठीक होता है। दोस्तों, फिस्टुला को ठीक करने के लिए जो मॉडर्न सर्जरी होती है उसमें दो तरीके की सर्जरी अपनाई जाती है, जिसमें पहली होती है फिस्टुलेक्टोमी और दूसरी होती है फिस्टुलोटोमी। दोस्तों, जो फिस्टुलोटोमी होती है जिसमें अगर सुपरफिशियल फिस्टुला होता है तो वहां पर उसको कट लगा देते हैं पूरा का पूरा और उसको ऐसे छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के पश्चात वो भर जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि ये चूंकि ओपन रहता है और खुला रहने के कारण इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और यदि अगर इसमें स्फिंक्टर कट जाते हैं तो फिर आगे इनकॉन्टिनेंस यानी कि मल रोकने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, दूसरे प्रकार की जो सर्जरी जो इसमें की जाती है उसे हम कहते हैं फिस्टुलेक्टोमी, यानी कि जो नाली बनी होती है उसके चारों तरफ, जैसे ये नाली बनी हुई है, इस नाली को चारों तरफ से काटते जाते हैं और इस नाली को पूरा हटा देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। तो जो बाद में जो घाव बचता है वो जो है कुछ समय पश्चात भर जाती है। लेकिन इन दोनों प्रकार की सर्जरियां तभी कामयाब होती हैं जब फिस्टुला बहुत ही सुपरफिशियल होता है, यानी कि अगर इसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तभी ये सर्जरी कामयाब होती है। अगर इसमें स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें स्फिंक्टर के कटने का डर रहता है, जिससे इनकॉन्टिनेंस की समस्या पैदा हो जाती है, उसके मल रोकने की शक्ति प्रभावित होती है या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ऐसे में मरीज को हमेशा लीकेज की प्रॉब्लम रहती है और उसको हमेशा डायपर पहनना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो मॉडर्न सर्जरी की बात रही। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम बिना सर्जरी के फिस्टुला कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की एक अनुपम देन है जिसे हम क्षारसूत्र कहते हैं। क्षारसूत्र के माध्यम से हम बहुत कुछ बिना चीर फाड़ के ही फिस्टुला को ठीक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो नली होती है उसके अंदर एक क्षारसूत्र डाल दिया जाता है जो धीरे धीरे कटिंग और हीलिंग दोनों को साथ साथ करता रहता है, यानी कि जो फिस्टुला ट्रैक बना हुआ उसकी कटिंग भी करता है और साथ साथ जो हीलिंग है वो भी करता रहता है। तो ऐसे में रोगी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का बहुत बड़ा चीरा या टाका लगाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्षारसूत्र होता क्या है। तो दोस्तों, क्षारसूत्र एक तरह का प्लेन थ्रेड होता है जिस पर आयुर्वेदिक औषधियों का लेप लगा होता है। इसमें कई बार उस औषधियों की कोटिंग की जाती है जिससे उसकी तीक्ष्णता बनती है और उसी को फिस्टुला ट्रैक है उसके अंदर इंसर्ट करके बांध दिया जाता है और वो धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला तो फायदा यही होता है कि चाहे सुपरफिशियल फिस्टुला हो या डीप फिस्टुला हो, दोनों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जितना वो फिस्टुला ट्रैक को काटता जाता है उतना ही हील करता जाता है, किसी तरीके की कोई परेशानी मरीज को नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि उसमें जो एनल स्फिंक्टर होते हैं वो धीरे धीरे कट के हील होते रहते हैं, यानी कि अगर फिस्टुला ट्रैक अगर इन स्फिंक्टर के बीच में अभी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्षारसूत्र वहां पर धीरे धीरे काटता जाता है और धीरे धीरे उसको हील करता जाता है और किसी प्रकार की इनकॉन्टिनेंस की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसके बाद आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या इसमें बिल्कुल भी चीरा नहीं लगता है? कभी कभी ओपनिंग पूरी तरीके से नहीं मिलती है या ओपनिंग को बड़ा करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा चीरा लगाया जाता है या ब्लेड लगा करके उसको रास्ता ओपन किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठ सकता है कि इसमें पेन कितना होता है। तो दोस्तों, इसमें पेन नॉर्मली जिस समय प्रोबिंग की जाती है या थ्रेड चेंज किया जाता है उस समय थोड़ा सा पेन होता है
उसके पश्चात इसमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो दवाइयों से मैनेज हो जाता है। चार सूत्र डालते वक्त अगर पेन ज्यादा होता है तो फिर थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है। अगर पैसेज या फिस्टुला ट्रैक बिल्कुल क्लियर होता है तो किसी भी तरीके की पेन किलर या फिर किसी तरीके का एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही किसी तरीके का टांका लगता है। अगला प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि इसमें टाइम कितना हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर चार सूत्र का थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसमें टाइम अन्य सर्जरी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें बार बार चार सूत्र चेंज करना पड़ता है। आमतौर पर इसमें लगने वाला समय 1 महीने से 2 महीने तक होता है। अगर फिस्टुला ट्रैक बहुत ज्यादा लंबा है तो थोड़ा सा ज्यादा और समय लग सकता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि चार सूत्र अगर पड़ा भी रहता है तो मरीज को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। वो डेली रूटीन के अपने सारे काम कर सकता रहे, कहीं भी आ जा सकता है, अपने जितने भी काम है वो सारा करता है, जितना चलता है उतना ही उसके लिए अच्छा होता है, और किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है। दोस्तों, चार सूत्र का एक बेनिफिट और होता है कि जो चार सूत्र से पूरी तरीके से खत्म हो जाने के बाद दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जबकि आप फिस्टुलोटॉमी या फिस्टुलेक्टॉमी की बात करें तो वहां पर रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी बिना ऑपरेशन फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए थी, जिसमें चार सूत्र के बारे में पूरी तरीके से आपको समझाया गया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।